एसआई खान, जिला संयोजक, कलेक्टेड बाल। एसआई खान आप। खान पूर्व उपाध्यक्ष। अच्छा। मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो लागू किया है बहुत सही और सही सीमा के समय लागू कर दिया गया है, जिससे जो घुसपैठी लोग आए हिंदुस्तान को आतंकवाद टाइप का और भी जो कर रहे हैं काम प्रोग्राम कर रहे हैं प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। उससे अपन उनको अपन छानबीन करके निकाल तो सकते हैं, अगर हम निकालने की प्रक्रिया नहीं करेंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। हाँ, नागरिकता केवल जो वहाँ पे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की नागरिकता दी जाएगी। वो अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय अपना तो द्वारा उनको मतलब नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये नहीं कि हम उनको निकाल रहे हैं वो कर रहे हैं। एक देश के लिए एक जनसंख्या के उसमें उसको मतलब मजबूत करने के लिए स्थिति मजबूत अपने भारत का नाम पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और फैलेगा और शक्तिशाली बन रहा है। और खान जी ये बताइए कि ओवैसी क्यों इसको लेकर के भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में? ओवैसी इसलिए फैला रहे हैं, वो अपनी प्रोपोगंडा करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, उसका वो प्रोपोगंडा फायदा उठाते हैं बिजनेसमैन का। वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बोलेंगे, वो तो बलगलाएंगे। ठीक है, भारत माता की वंदे मातरम। स्वागत यहाँ पर अधिवक्ताओं की तरफ से किया गया है सीए का। जी आपका क्या नाम है? एडवोकेट शेख अजीम। जी शेख हसीम जी, आप कैसे देखते हैं जो सीए लागू किया गया है, यानी कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले जो भी शरणार्थी 2014 से पहले आ गए देश के अंदर, उनको नागरिकता दी जा रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर बहुत हो हल्ला मचा रहा है। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो यही सब मुद्दा करके वो अपनी रोटी सेकना चाहता है। उसमें कोई उनका दो मत नहीं है। जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने जो बात की यहाँ पर आर्टिकल 30 की बात की, HRC एक्ट की मैंने बात की, तो इससे पहले एक नेहरू लियाकत पैक्ट भी हुआ था जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ चर्चा हो रही है। उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बता दूँ कि वो नेहरू लियाकत पैक्ट में ये था कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनको पूरे राइट्स दिए जाएँ और जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं उनको पूरे राइट्स दिए जाए। लेकिन हमने देखा वहाँ पर एकदम नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, जो जिक्र आपने पहले भी किया। पहले एक आंकड़ा आता है 13-14% थे, अब 1% के आसपास रह गए, जबकि यहाँ पर वो नंबर बढ़ा है अल्पसंख्यकों का। तो उसमें आप क्या कहेंगे? हमने वो जो उस समय का नेहरू लियाकत वाला जो आप बात कर रहे हैं, जो पैक्ट हुआ था, उसमें भारत में तो पूरी तरह से उसको फॉलो किया गया है। हर प्रकार से अल्पसंख्यकों को, चाहे शरीयत का मामला हो, चाहे आपके वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों को जहाँ पे जितना अधिकार और सम्मान दिया जाना चाहिए, वो पूरे के पूरा भारत के अंदर संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई थी उसको 100% लागू किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में इसके उलट हुआ है। वहाँ के अल्पसंख्यकों को इस्लामीकरण के कारण, वहाँ चूँकि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत बनाया, लेकिन हमने धर्मनिरपेक्षता अपनाई और उन्होंने उसको इस्लामीकरण किया। उस इस्लामीकरण के चलते जो लोग वहाँ फंस गए, जो रह गए, वो निश्चित रूप से प्रताड़ित हुए और परेशान हुए हैं और उनको दोयम दर्जे की मान्यता प्राप्त है। आप कल्पना करिए कि ईश निंदा कानून बना दिया गया। एक झूठा यदि कोई आरोप लगा दे कि साहब के खिलाफ फलाना फलाना ऐसा कुछ किया है या समय इस प्रकार की कोई टिप्पणी कर दी गई है, तो उसको सीधा फांसी पर लटका देने का कानून पाकिस्तान में है। क्या भारत के अंदर ऐसा कानून है? क्या हमारे अंदर अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोग नहीं समझे, उन्होंने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ ऐसी ऐसी टिप्पणियां की है। मकबूल फिदा हुसैन सरी के चित्रकार थे, उन्होंने माँ दुर्गा के बारे में कितनी गंदी बात कही थी, भारत माता के बारे में क्या कहा, क्या हमने उनको फांसी पर लटका दिया? क्या हमारे यहाँ जो भी है संविधान और कानून के तहत ही सज़ा का प्रावधान है। इसलिए हम उस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं लियाकत नेहरू कमिटमेंट की बात, उसमें हम लोग पूरी तरह खरे उतरे और वहाँ पे उसको पूरी तरह से डिनाई किया गया। वोट पोलराइजेशन सब जानते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल है, वो तो कह रहे हैं कि देश में सब बेरोजगार हैं, किसी के पास खाने पीने को कुछ है नहीं, और ये बाहर से आने वाले हिंदुओं को बाकी देश के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। बहरहाल तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसी बीच मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट जबलपुर में और मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसा पेशा है, वो हर एक चीज़ को, हर एक केस को, हर एक कानून को काफ़ी बारीकी से देखते हैं, हर एक पहलू पर उनकी तीखी नज़र होती है। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे इनकी राय। जो सीए लागू किया गया, सर सीए जो लागू किया गया, तमाम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और इसमें सीधे स्पष्ट तौर पर गृह मंत्रालय बार बार कह चुका है नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। क्या कहेंगे आप विपक्ष इस पर जो भी हल्ला मचा रहा है? विपक्ष इस समय चूँकि हताश है और मोदी जी की और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके चलते उनको पता है कि उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और देश की जनता चूँकि मोदी जी के साथ है और इसलिए उनको किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को बरगलाने के लिए लगातार झूठ का सहारा उनके द्वारा लिया जाता रहा है। जैसा कि आपने खुद बताया कि चूँकि इस सीए कानून से
देश के किसी भी मुसलमान या किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, वरन सिर्फ देश के बाहर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उनको हम नागरिकता देने के लिए प्रयास इसके द्वारा कर रहे हैं। जबकि नागरिकता पहले भी दिया जाता रहा, ये सीएए के द्वारा इसको थोड़ा हमने आसान किया है, तो इसमें गलत कहीं से नहीं है। आपको पता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान के अंदर कितने हिंदू थे और भारत में कितने मुसलमान थे। आज 2 करोड़ मुसलमान यहाँ पे 35 करोड़ के लगभग हो गए हैं, यानी निश्चित रूप से वो फल फूल रहे हैं, उनको सब प्रकार की सुविधाएँ देश में प्राप्त हुई हैं, बराबर का सम्मान प्राप्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो स्थिति है, आप आए दिन सुनते हैं, आज फलाने मंदिर में आग लगा दी गई, वहाँ फलानी सिंधी लड़की को उठाकर उसका धर्मांतरण करके उसको जबरन निकाह पढ़ा दिया गया। इस प्रकार से वहाँ धार्मिक आधार पर लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। इसलिए यदि उनमें से कोई आता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे उनको उनकी सदस्यता दी जाना चाहिए और नागरिकता दी जाना चाहिए। ये कानून का हम स्वागत करते हैं, ये अच्छा कानून है। अच्छा, जैसे इसमें ओवैसी चीज़ें कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया, जबकि वो सब मुस्लिम देश हैं। बल्कि अगर हम देखें इस देश के कानून में कई सारे ऐसे जो है एक्ट हैं, या फिर कहा जाए जैसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उसमें हिंदू नहीं है। वक्फ बोर्ड है, वो राइट जो देता है लैंड लॉज का, वो केवल मुसलमानों के लिए है। उसके अलावा अगर हम देखें HRC एक्ट है, आर्टिकल 30 है, ये इन सब में तो हिंदू है नहीं, लेकिन उसके बारे में ओवैसी कभी बात नहीं करता। ओवैसी साहब की समस्या ये है कि वो धीरे धीरे इस देश को, जिस तरीके से जिन्ना का स्वरूप था और जिस प्रकार से वो देश को दुई आधारों पर बांटने का काम करते थे, आज उनका भी सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से झूठ बोल के बरगलाना और राष्ट्र की मुख्यधारा से उनको दूर करना। जहाँ तक इस सीएए के द्वारा मुसलमानों को नागरिकता देने का सवाल है, तो सवाल ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर कोई मुसलमान धार्मिक आधार पर क्यों प्रताड़ित होगा? वो तो इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, तो वहाँ कोई मुसलमान धार्मिक आधार पर क्यों प्रताड़ित होगा? प्रताड़ित होगा तो अल्पसंख्यक होगा। इसलिए सीएए के द्वारा उनको नागरिकता दी जा रही है। लेकिन सामान्य जो प्रक्रिया थी, जिसमें 5 वर्ष 7 वर्ष का इंतजार किया जाएगा और उनको नागरिकता दी जाती थी, आज भी दी जा रही है। पाकिस्तान के नागरिक अदनान सामी को हमने दी है, और भी जितने लोग, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया के तहत उनको लिया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यदि बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होती है और ममता बनर्जी तरीके नेता, यदि मैं तो जान दे दूंगी इसके लिए, उसका कारण है उनके और टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार बांग्लादेश से लोग ला के सीमा पर और सीमा से लगे हुए जिलों में लगातार उनको बसाया गया और वो सब अवैध रूप से बसे हुए हैं। उनके राशन कार्ड उनको बनाया गया है, ममता बनर्जी की ये देन है। इसलिए उनकी तकलीफ जायज़ है, क्योंकि वो सीधी तरह से अल्पसंख्यकवाद के आधार पर राजनीति कर रही है। बोर्डिंग की बात करती है, वो वोट के लिए, मतलब अपने चुनाव के लिए गरमा बना के वो करती हैं, राज करती हैं और घुसपैठियों को अंदर करके अपना वो करती हैं। सिर्फ उनको अपनी राजनीतिक चुनाव की प्रक्रिया रहती है, लाभ लेती हैं और तो उन लोगों को मोहरा बनाती हैं। ये है जी। जैसे इन्होंने जिक्र किया, ममता बनर्जी का जो जिक्र आया है, लेकिन जी आप आइए जी, क्या नाम हुआ? एडवोकेट अनुशंकर सोनकर, जॉइंट सेक्रेटरी। जी, अनुशंकर जी, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने का कानून, और 2019 में बहुत बवाल मचा था। शाहीन बाग का वो प्रकरण पूरी दुनिया ने देखा था, शाहीन बाग में क्या हुआ था। अब जो है इसको लागू कर दिया गया है। कैसे देखते हैं एक अधिवक्ता होने के नाते, और जो तमाम अभी भ्रम फैलाया जा रहा है इसको लेकर? मैं एक अधिवक्ता के नाते और एक देश का जागरूक व्यक्ति के नाते जो है, मैं ये कहना चाहूँगा, सीएए जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है, जो लागू किया गया है, वह बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत जो हमारे वर्ष 2014 के पूर्व जो है शरणार्थी, चाहे वो पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या फिर आसपास देश के लगे हुए हैं, वह अगर वर्ष 2014 के पूर्व हमारे हिंदुस्तान में आए हैं तो उनको जो है हम नागरिकता संशोधन कानून के तहत उनको जो है भारतीय नागरिकता की जो है पहल की गई है। यह पहल बहुत ही सराहनीय है। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है लागू किया गया है और हम सभी अधिवक्ता साथी इसका जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे देश के जो पूर्व में गए हुए थे, हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सभी धर्मों के लोगों को जो है भारतीय नागरिकता दी जा रही है। उसके लिए जो है हम बहुत खुश हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। देखा आपने, आज हम आप पहुंचे कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन जबलपुर में, और यहाँ पर जो एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं और बाकी भी जो अधिवक्ता हैं उनसे हमने बात की, क्योंकि कानून देश भर में लागू कर लिया गया। इसमें वकीलों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई भी केस हो, कोई भी कानून हो, वकीलों का उसमें पूरा जो है पैनी नज़र रहती है, पूरी निगाह रहती है। तो ये उन्होंने अपनी तमाम जो है राय रखी कि कैसे जो है विपक्ष की तरफ से भी इसमें प्रयास किया जा रहा है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, और तमाम बातें जो है वो यहाँ पर रखी हमारे साथ। पूरी चर्चा आपने सुनी। अब आपको जो लगा हो इस पूरी चर्चा से सीएए को लेकर के, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में लागू कर दिया गया है, जिसको 2019 में संसद में पारित किया गया था भारत सरकार की तरफ से। चूंकि आपको बता दूं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन अभी चुनाव सर पर है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। कभी इसमें कहा जा रहा है कि नागरिकता छीनी जाएगी। अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, तो वो तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी। संदेश खाली पर अब तक उनका मुंह नहीं खुला है, आपको बता दूं, लेकिन सीएए को लेकर कह रही हैं कि मैं तो अपनी जान दे दूंगी।